अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हमारी पाकिस्तानी अदाकारा सुनीता मार्शल की अगर बात करें तो इस वक्त उनके दो मुतनाज़ किस्म के बयानात सोशल मीडिया पर ख़ास से वायरल हो रहे हैं और ख़ासी तनकीद का निशाना बन रहे हैं। जी हाँ, एक बयान तो उनका ये है कि हो सकता है मेरे बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों और ये चीज़ नॉर्मल है बच्चों के अंदर। इस उम्र में यानी कम उम्र में बच्चों का गर्लफ्रेंड्स को रखना, बॉयफ्रेंड्स का रखना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और इस चीज़ का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके हवाले से उन्होंने एक बड़ी लंबी गुफ्तगू की है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर आज भी मैसेजेस आते हैं मेरे टिकटॉक पर, मेरे इंस्टा पर। लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, सलीका शार हैं, तो फिर आप मुस्लिम हो जाएं। इसके हवाले से भी जनाब उन्होंने गुफ्तगू की है। दोनों बयानात पर सोशल मीडिया पर तनकीद भी चल रही है, तारीफ़ भी चल रही है, बातें भी हो रही हैं और बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले अगर आपको बताएं, सुनीता मार्शल की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो मसीही ख़ानदान से है, लेकिन इनकी शादी क्योंकि एक मुस्लिम घराने में हुई है। इसी के साथ जनाब अदाकारा सुनीता मार्शल की जानिब से 9 उम्री में यानी कि कम उम्री में लड़के और लड़कियों के दरमियान दोस्ती जो है इसको नॉर्मल करार दे दिया गया। सुनीता मार्शल कहती हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, बच्चों के दरमियान होती है। सार्फिन को इसे आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो अपने हस्बैंड्स को, जो बीवियां हैं, वो समझाएं, उनकी दोस्तियों के मामलात पर खुलकर बात करें। प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम बीवियों को चाहिए कि अपने शोहरों को पहले से ही अपने बच्चों के ताल्लुकात से मुतल्लिक बताएं, आगाह करें और उन्हें समझाएं। और साथ में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। इसकी वजह यह है कि मेरे शौहर जनाब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हो सकता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उनके भी इस किस्म के ताल्लुकात हों, उन्होंने भी रखे हों, लेकिन मेरे इल्म में ना हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनकी भी हो, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है और मेरे हस्बैंड क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो मुझे उनको समझाना नहीं पड़ता। इसी के साथ जनाब सुनीता मार्शल जो है उन्होंने अचानक जब ये बातें की तो सोशल मीडिया सार्फिन जो है उन पर भड़क उठे, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बातें की हैं और जो बच्चों के हवाले से उन्होंने इतनी आज़ाद ख्याली और आज़ाद ज़हनियत का इजहार किया है, बच्चों के ताल्लुकात के हवाले से जो उन्होंने बात की है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो सरासर बच्चे ख़राब करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चे छोटे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होंगे भी, लेकिन हो भी सकते हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए सुनीता मार्शल का कहना था कि बच्चों की जानिब से ताल्लुकात बनाना आम बात है। ऐसी बातों को बीवियों को चाहिए कि वो गुस्सा ना करें, बल्कि उस पर शोहरों को समझाएं। इसके साथ ही जनाब सोशल मीडिया सार्फिन पर ज़्यादातर जो सार्फिन हैं वो अपनी राय देते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्लामी मुआशरे में बच्चों या लड़का लड़की के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होते, बल्कि गलत होते हैं। लड़का लड़की के दरमियान इस किस्म के जो ताल्लुकात हैं उन्हें नहीं होना चाहिए। और इस किस्म की गलत बातें जो आकर आप लोग सोशल मीडिया पर इतने बड़े स्टार्स आकर करते हैं और इस किस्म की जो बातें करते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। साथ में सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं कि यही बात है कि जब दोनों पेरेंट्स में से कोई एक मुस्लिम ना हो तो बच्चों के ऊपर इस किस्म के असर पड़ता ही पड़ता है और बच्चे जो है वो ख़राब होते ही होते हैं। और जो वालिदैन ख़ुद अपने बच्चों को इतना नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं और इन चीज़ों को इतना नॉर्मल ले रहे हैं, उनके बच्चों के लिए पर ये बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही जनाब अदाकारा सुनीता मार्शल ने एक और प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, जहाँ उन्होंने बात की है कि लोग मुझे कहते हैं आप मुसलमान हो जाएं। इसके हवाले से इतनी प्यारी और सलीके वाली हैं तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। खैर, सुनीता मार्शल ने मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ वो कहती हैं कि इनकी शादी मुस्लिम अदाकार हसन अहमद से हुई है। अब यहाँ पर उन्होंने फिर एक बड़ी ही बेहुदा किस्म की बात की है। वो कहती हैं कि मेरे शौहर जो हैं शादी से पहले उनके भी किसी और के साथ ताल्लुकात थे और मेरा भी शादी से पहले कोई और बॉयफ्रेंड था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े इन्वॉल्व थे अपने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए और हमारे वो रिलेशंस जो हैं वो ख़त्म हो गए। फिर आकर हम दोनों ने शादी कर ली। खैर, इसी के साथ आपको बताऊंगी कि जहाँ उन्होंने एक बार फिर अपने मज़हब और मसीही जो ख़ानदान है उसके हवाले से बात की। प्रोग्राम के दौरान अदाकारा ने बताया कि क्योंकि हम लोगों ने 2003 में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, हम दोनों एक दूसरे से मिले। इससे पहले चंद माह पहले हम लोग एक दूसरे को पैगामात भेजते थे, फ़ोन पे मिलते थे, लेकिन कभी आमना सामना नहीं होता। एक सवाल के जवाब में सुनीता मार्शल ने बताया कि ख़ानदान या किसी रिश्तेदार ने आज तक मुझे मसीही होने पर ताना नहीं दिया और जब हमारी शादी का वक्त था उस वक्त भी
जो इनकी मुस्लिम फैमिली थी ससुराल वाली, उनकी जानिब से ये नहीं कहा गया था कि तुम अपना मज़हब तब्दील करोगी या नहीं करोगी, बल्कि इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं की। उन्होंने बताया कि अपने ख़ानदान की मर्ज़ी से मेरा ख़ानदान जो है इंग्लैंड मुंतकिल हुआ और उन्हें भी इस किस्म के कोई मसाइल या धमकियों का सामना नहीं था, बल्कि वो अपनी खुशी से वहाँ मुंतकिल हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज तक कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ लोगों में बैठकर कि मैं एक मसीही हूँ, मैं इनमें मुख्तलिफ हूँ या मुझे किसी ने कोई मुझ में फ़र्क किया हो। तो मुझे इस किस्म के मामलात कभी पेश नहीं आए हैं और ना ही घर वालों की तरफ से मुझे कभी इस किस्म के ताने पड़े हैं कि तुम एक मसीही फैमिली से हो। अदाकारा का कहना था कि शादी के वक्त भी शौहर हसन और इनके ख़ानदान ने मुझे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला, कोई तंग नहीं किया। इसके साथ ही जनाब वो कहती हैं कि लेकिन मुझे अजीब तब लगता है कि जब सोशल मीडिया सार्फिन जो है मुझे कमेंट्स करते हैं और मुझे लिखते हैं और मेरी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि आप इतनी प्यारी हैं, सलीके वाली हैं, अच्छी हैं, तो फिर आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। इस पर वो कहती हैं कि मैं हमेशा मुस्कुरा देती हूँ और कभी भी लोगों के सवालात जो हैं उनके जवाबात नहीं देती। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले वो अपने ताल्लुक़ की बात कर रही हैं कि मेरा किसी के साथ रिलेशन था, फिर अपने शौहर का भांडा फोड़ रही हैं कि उसका भी पहले किसी और से रिलेशन था। फिर वो बता रही हैं कि हम दोनों का एक तवील अरसे तक ताल्लुक़ चलता है, फ़ोन्स पर दोस्तियाँ होती हैं और फिर उसके बाद हमारी शादी होती है 2003 में। फिर इसी के साथ वो बता रही हैं कि बच्चों की दोस्तियाँ होना, गर्लफ्रेंड होना, बॉयफ्रेंड होना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। और ये सारी की सारी जो कन्वर्सेशन चल रही है ये कहाँ चल रही है, ऑफिशियल हमारे जो मॉर्निंग शोज़ हैं, हम ऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ पर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू चल रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अदाकार, ऐसे स्टार्स के हवाले से जो खुल्लम खुल्ला आजकल मॉर्निंग शोज़ के अंदर फहाशी भी फैला रहे हैं, बच्चों को भी ख़राब कर रहे हैं और इस किस्म की जो तरबियत दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न होने का सबूत देते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा खुले दिल का, खुले जहन का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आइए कमेंट सेक्शन में लोग जो इन पर तनकीद कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल जायज़ कर रहे हैं या फिर इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो भी कहना चाहते हैं आप अपनी राय दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।